बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा बेटा आज टॉपिक है वैलेंसी का। ठीक है, हर एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो डेट इज़ वैलेंसी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो किसी और एलिमेंट के साथ मिलती हो, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना है तो उसकी कैपेसिटी जो होगी उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ज़्यादातर वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसकी वैलेंसी कहलाते हैं, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन की दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग की जो कैपेसिटी है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। इसीलिए उसने लाइन लिखी है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की हम वैलेंसी कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन एटम्स उसमें कितने हों जो बॉन्ड बनाते हों किसी और एटम के साथ, तो डैट विल बी कॉल्ड वैलेंसी। कुछ वैलेंसीज लिखी हुई हैं उसने। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इज़ 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 ही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें आपके पास वाटर में, तो उसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, दूसरा हाइड्रोजन भी उसी ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इसी तरह आप ये अगर अपने पास देखें, डैट इज़ अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 3 अटैच हैं विद सेम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है एक ही नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। डैट इज़ नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मीथेन दिखाया हुआ है इसने CH4। कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है दरमियान वाले कार्बन के साथ, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की 4 है। आगे आ जाए, इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम। ठीक है, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या उसको गेन करे, डैट विल बी वैलेंसी। ठीक है जी। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हों तो वो ज़्यादातर 4 से कम हो तो उनको एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर लूज़ ही करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, मैग्नीशियम 2 को करता है, एल्यूमिनियम 3 को करता है। ठीक है, अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हों, वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा हों, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन में 6 होते हैं और क्लोरीन में 7 होते हैं। ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन या 2, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है ताकि वो अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर सकें। ठीक है जी। और वैलेंसी शो कैसे करते हैं? जब वैलेंसी एटम के ऊपर शो कर दी जाए तो फिर हम उसे रेडिकल मानते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर वैलेंसी शो की जाए तो डैट बिकम्स रेडिकल। रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स डैट हैव सम चार्ज, और जब वैलेंसी शो की जाए तो उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है। आज का आपका होमवर्क है, राइट अ नोट ऑन वैलेंसी एंड लर्न द सिम्बल्स। ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल लर्न करने हैं।